Hello everyone, CA पूजा केला here and I welcome you all to my channel. दोस्तों, हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स कर रहे हैं और आज पार्ट 9 है. अभी तक हमने देखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, रेंट, कमीशन टू अ पार्टनर. ये सारे हमने बहुत डिटेल में सब स्टडी कर लिया है. अगर अभी तक किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आप फटाफट से जाके वो वीडियोस भी देख लीजिए. आज के इस वीडियो में मैं आपको गारंटी टू अ पार्टनर क्या होता है वो समझाने वाली हूँ. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. देखिए, गारंटी टू अ पार्टनर क्या होता है ये हम क्या करेंगे, एक सम देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे और देन इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू. A, B and C are partners sharing profits in the ratio 2:1. तीन पार्टनर एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आए हुए हैं साथ में. they गारंटी C, गारंटी मतलब क्या, एक अश्योरेंस दिया है, ठीक है, कि बाबा इतना तो पैसा मिल ही जाएगा. ये जो अश्योरेंस देता है कोई पार्टनर्स एक इनकमिंग पार्टनर को, उसे हम बोलते हैं गारंटी. दे गारंटी सी अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 25,000. तो ए और बी ने सी को क्या बोला, बाबा तू हमारे बिजनेस का पार्टनर बन जा, हम 25,000 तो तुझे कैसे भी दिलवा के ही रहेंगे. पर एनम यू विल गेट 25,000. सो सी सेज ओके ठीक है, आई विल कम इनटू द बिजनेस. द प्रॉफिट फॉर द ईयर was 50,000. तो ऐसे केस में अभी हमें देखना है कि सी और ए और बी का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा. अभी नॉर्मल सिनेरियो होता तो 50,000 रुपीज को हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, पीएसआर में. तो ए, बी और सी, इनका मुझे रेशो बता दीजिए प्रॉफिट का. 20,000, 20,000 एंड 10,000. करेक्ट है. 2:1 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो नॉर्मली हम ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो सी को गारंटी कर रहे हैं. क्या गारंटी दे रहे हैं, दैट यू विल गेट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 25,000. 25,000 मिला है क्या सी को? सी को तो सिर्फ 10,000 मिल रहा है यहाँ पे. तो हमें क्या करना है, गारंटीड प्रॉफिट कितना होता है तो भी अमाउंट हमें बोला गया है. ये है 25,000 रुपया. मतलब जो मिल रहा है सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज सो मच लेस देन 25,000. बाय हाउ मच इज इट लेस? 15,000 से कम दे रहे हैं उसको. तो सी बोलेगा आई डोंट नो एनीथिंग, आपने मुझे 25,000 प्रॉमिस किया है, यू गिव मी 25,000. तो सी को तो 25 देना पड़ेगा. तो 15 कहाँ से लाएंगे, कि बिजनेस के पास तो है नहीं. तो ए और बी बोलेंगे बाबा ठीक है, ये जो 15,000 का डेफिसिट है, दिस इज नोन एज डेफिसिट. देखिए ये नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है. ये कहां से आएगा, ये ए और बी दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे और सी को उतना दे देंगे. अभी कौन से रेशो में करना है, यहाँ पे अगर सम में आपको दिया नहीं है तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना ए और बी का, उसमें आप 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. मतलब इक्वल है 2:2. तो यहाँ पे 7,500 ए और 7,500 बी, ऐसे दोनों दे देंगे. अगर आपको सब में दिया गया है दैट द डेफिशिएंसी जो भी रहेगा दैट विल बी शेयर बाय द पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1. अगर स्पेसिफिकली दिया है कोई नया रेशियो तो आपको वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर रेशियो दिया है तो आप क्या करेंगे, 15,000 को 2:1 में डिवाइड कर लीजिए, 10,000 और 5,000. ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दिया होगा स्पेसिफिकली वैसे ही आपको डिवाइड करना है. थर्ड सिनेरियो आपको ऐसे दे सकते हैं दैट ए हैज पर्सनली गारंटीड, पर्सनली गारंटीड का क्या मतलब हुआ, टू सी अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 25,000. मतलब बी अभी आता ही नहीं है पिक्चर में. ए और सी इन दोनों के बीच में देयर इज अ पर्सनल गारंटी. तो जब भी देयर विल बी अ डेफिसिट, बी बोलेगा बाबा मेरा तो कुछ भी कनेक्शन नहीं है, आई हैव नॉट प्रॉमिस्ड यू एनीथिंग, यू गो टू ए. तो सी क्या करेगा, ए के पास जाएगा, ए को बोलेगा बाबा मेरे 15,000 किधर है. तो ए 15,000 देगा, पूरे के पूरे 15,000 ए देगा सी, ठीक है. एंड देन सीज प्रॉफिट विल बी 25,000. गेटिंग इट. और ये जो भी डेफिशिएंसीज हमने देखे वो क्या होंगे, ये सारे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में से निकाल के हमें सी के कैपिटल अकाउंट में देना है. इजंट इट. ए के कैपिटल में से निकाला 7,500 या 10,000 या 15,000 डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिनेरियो इट इज, एंड देन वी आर गोइंग टू गिव दैट अमाउंट टू सी. इसका क्या मतलब है अकाउंटिंग टर्म्स में, अगर
हमें किसी का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हम उसे करते हैं क्रेडिट, तो टू सीज कैपिटल। और किसी के कैपिटल अकाउंट को कम करना है, कैपिटल हम अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है, बेसिक्स याद करिए, अगर कम करना है तो उल्टा करना पड़ेगा, राइट। तो ए के कैपिटल को और बी के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा बाय व्हाटएवर डेफिशिएंसी। देखिए पहले वाले सिनेरियो में 7,500 और टोटल था 15,000, तो दिस इज गोइंग टू बी योर एंट्री। अगर आपको डेफिशिएंसी के लिए पूछा गया तो ये करना पड़ेगा, गेटिंग इट। जो भी सी का है वो सी को दे दो, और जो था वो कहां से आया, जिसके अकाउंट में से आया है उनको डेबिट कर दो, सिंपल। पर्सनल गारंटी में आप क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी 15,000। तो गारंटी के पार्टनर्स के 3 टाइप्स होंगे, आपको सब में 3 दिए जाएंगे। या तो गारंटीज बाय द फर्म बोलते हैं हम, फर्म मतलब तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ए और बी, इन दोनों ने मिलकर नए पार्टनर को गारंटी दी। उसमें क्या होगा, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ऑलरेडी है वही यूज करना है, या फिर एक नया रेशियो दिया होगा तो आपको वो नया रेशियो यूज करना, ठीक है। या फिर बोला जाएगा कि एक पर्टिकुलर पार्टनर ने पर्सनली गारंटी किया है, तो उस केस में सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्टनर को ही आपको डेबिट करना पड़ेगा। देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ गारंटी, दैट इज गारंटी इज गिवन बाय द पार्टनर। उल्टा हो गया, गारंटी पार्टनर देगा फर्म को, मतलब यहाँ पे सी बोलेगा, ही इज द इनकमिंग पार्टनर, राइट। तो यहाँ सी बोलेगा फर्म को कि बाबा मेरे पास तो बहुत एक्सपर्टीज है, बहुत नॉलेज है, बहुत नेटवर्क है, ये है वो है, तो अगर मैं आपके बिजनेस में आ गया तो आपके बिजनेस को तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा। तो सी इज गिविंग एन अश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ मनी। वो बोलेगा कि मेरे सर्विसेज के वजह से ए आपका जो प्रॉफिट है या आपका जो रेवेन्यू है वो होना चाहिए 70,000, ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो 50,000 ही हुआ। तो फर्म बोलेगी बाबा क्या बोला था, 70 बोला था, 85, बाकी के 20 कहाँ पे है। तो ऐसे सिनेरियो में उल्टा होगा। तो सिनेरियो में क्या होगा, सी को 20,000 रुपए, सी एक्चुअल प्रॉफिट इज 50,000, सी ने तो बोला था 70 दिलवा दूंगा, तो ये 20,000 रुपीज का जो डेफिशिएंसी है वो सी से रिकवर करेगी फर्म, ठीक है। ये कंसेप्ट आप समझ लो, मैंने सारे सिनेरियोस के अलग अलग डिटेल में आपके सामने प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं, तो हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको डिटेल में समझ जाएगा कैलकुलेशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी दैट इज गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर और बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, ठीक है। चलो क्या लिखा है हम वो पढ़ लेते हैं पहले। इट मीन्स, गारंटी मीन्स assurance to give a minimum amount of profit to the partner. Minimum, देखो 25,000 was the minimum amount of profit. This minimum amount for which guarantee is given is known as guaranteed amount. A partner to whom the guarantee is given is known as guaranteed partner. मतलब इस केस में guaranteed partner कौन था, हमारे एग्जाम्पल में सी था, guaranteed amount था 25,000 रुपए, ठीक है। And partners who give the guarantee, they are called guaranteeing partners, मतलब आप लोग हमें गारंटी दे रहे हो, करेक्ट। अभी ये देखो मैंने ब्लू में क्या लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, देखिए। When the new partner's share of profit is more than the guaranteed amount, his actual share of profit is given to you. देखिए इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिनेरियो में ऐसे होता कि ये जो 25,000 रुपए है ना मिनिमम प्रॉफिट, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन 30,000 रुपीज, तो क्या करेंगे आप, कितना देंगे सी को, 25 देंगे या 30 देंगे। तो हमें ये याद रखना है that 25,000 is the minimum amount, ओके। मिनिमम का क्या मतलब होता है, मतलब 25 तो देना ही है। अगर 25 से ज्यादा हो गया तो सी ये थोड़ी ना बोलने वाला है मुझसे वापस ले लो आप 5,000, नहीं, सी तो 30,000 रखने वाला है अपने पास। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर गारंटीड अमाउंट से ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला तो आपको ज्यादा देना है, 30 देना पड़ेगा इस सिनेरियो में, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे बाबा 25 ही दूंगा मैं तुम्हें, नो। ऑलराइट, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस, ऑलराइट। चलो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है वो हम जैसे जैसे सम्स देखेंगे ना तो ये सारे स्टेप्स पे हम वन बाय वन आ जाएंगे, ऑलराइट। सिर्फ ये डेफिशिएंसी का हमें फॉर्मूला याद रखना है,
guaranteed amount minus actual share of profit is your deficiency. अगर आपका लॉस हो रहा है बिजनेस में तो आपको ये प्लस करना है, यहाँ पे guaranteed amount प्लस actual share of loss. ठीक है, इस पे भी मैंने सम लिया हुआ है, आपको डिटेल में समझ जाएगा क्या किया है. ठीक है, now first is guarantee by the firm. Minimum profit guarantee given by the existing partners to an incoming partner. All right. देखो, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. The PSR is given to us. On 1/4/22, they admit C with 1/4 share in the profits with a guaranteed amount of 25,000. The profits for the year amounted to 76,000 and calculate the distribution of profit. तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना है. ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा तो ही हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जाहिर है. यहाँ पे दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेशन के लिए देखिए हम क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. दिस इज अ 1 शेयर. ठीक है, एक पिज्जा है, उसमें से अगर 1/4 पिज्जा सी लेके चला गया तो कितना बचा, ये बचा, राइट. देखिए मैंने जो रेड में हाईलाइट किया है उतना पिज्जा बचा. पिज्जा मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट है. ठीक है, यहाँ पे हमारे सिनेरियो में तो 3/4 बचा, राइट. 4 हिस्सों में से 3 हिस्से अभी ए और बी को डिवाइड कर लेने हैं, क्योंकि सी को तो 1/4 हिस्सा उन्होंने दे दिया. वो डिवाइड कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा. इट इज वेरी वेरी इजी. क्या करना है आपको, ए और बी का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है वो लिख लो पहले. एग्जिस्टिंग इज 2/3 एंड 1/3, राइट. दिया हुआ है ये, देखिए PSR इज 2:1. उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, जितना बचा उससे. यहाँ पे कितना बचा, 3/4, यहाँ पे 3/4, राइट. 3/4 हिस्सा है, उसमें से 2/3 ए का और 1/3 बी का. तो बस आपको कैलकुलेशन करना है, सिंपल. ये हो गया 2/4, ये हो गया 1/4. तो अभी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC का है 2/4, 1/4 और 1/4, करेक्ट. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, नया PSR इज 2:1:1. सिंपल. ये कैलकुलेशन समझ में आ गया. हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे विद व्हाट इज रिमेनिंग. ये 3/4 वाज द रिमेनिंग पोर्शन. ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर लिया, न्यू PSR आ गया आपके पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस इज क्लियर. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 76,000. तो चलो अभी 76,000 को हम A, B और C में डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 2:1:1. 76,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया. C का 19,000 आया, B का भी 19,000 एंड 38,000, करेक्ट. मैंने सिर्फ डिवीजन कर दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से. अभी व्हाट इज द गारंटीड अमाउंट, इतना बोला गया है सी को कि इतना तो मिलने ही वाला है, 25,000, करेक्ट. तो गारंटीड अमाउंट लिख लो आप 25,000, करेक्ट. अभी आपको क्या करना है, सिंपल कंपैरिजन करना है. जो मेरा गारंटीड अमाउंट है, इज इट मोर और इज इट लेस देन द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट. 25,000 ज्यादा है शेयर ऑफ प्रॉफिट से, ज्यादा है. कितने से ज्यादा है, 6,000 रुपीज, राइट. तो ये जो 6,000 रुपए है, इतना जो शेयर है वो सी को कौन देगा. यहाँ पे दिया है क्या किसी का स्पेसिफिक नाम, सब में कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं दिया. का मतलब ये जो एग्जिस्टिंग रेशियो है 2:1, इसमें ए और बी मिला के दोनों दे देंगे डेफिशिएंसी को. ठीक है, 2:1 रेशियो में आपको 6,000 को डिवाइड करना है. कितना आ जाएगा, 4,000 ए देगा, ब्रैकेट्स मतलब ये मुझे डेबिट करना पड़ेगा इसलिए मैंने ब्रैकेट किया है. और बी कितना देगा, 2,000. तो ए का कैपिटल हम 4,000 से डेबिट करेंगे, बी का 2,000 से, और 6,000 हम क्रेडिट करेंगे टू सीज कैपिटल. ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया.
जो भी प्रॉफिट था 76,000 को उससे डिवाइड कर दिया पीएसआर से, गारंटीड अमाउंट जो है उससे कंपेयर किया, जो भी डेफिशिएंसी है वो हमने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में बांट दी। क्लियर? वेरी वेरी सिंपल। ऑलराइट, ये तो हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. And as from 1st April 22, they admit C, who is to have 1/10 share of the profit with a guaranteed minimum of 16,000. A and B continue to share profits as before. The profits for the year ended amounted to 1 lakh. Prepare profit and loss appropriation बनाना है हमें। फर्स्ट स्टेप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, क्या करना है, ए और बी इनका एग्जिस्टिंग शेयर लिख लो, रेशियो। एग्जिस्टिंग रेशियो वाज 2/3, ये देखिए यहाँ पे है हमारे पास, एंड 1/3। अभी रिमेनिंग शेयर क्या है, अगर सी का 1/10 है तो ए और बी का मिला के कितना होगा, 1 minus 1/10 will be 9/10. दिस इज द रिमेनिंग शेयर। प्रॉफिट कितना बचा, 9/10 बच गया। अभी ये 9/10 को मुझे मल्टीप्लाई करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। चलो 6/10 एंड दिस इज 3/10, करेक्ट। तो न्यू पीएसआर कितना आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 6:3:1। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गई ये बात। हमने क्या किया, जैसे पहले किया था वही स्टेप हमने फॉलो किया है, ठीक है। आगे प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीज है। चलो हम प्रॉफिट को अभी डिवाइड कर लेते हैं ए बी और सी। ए बी सी, प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। ये डिवीजन सिंपल है, 60,000, 60,000, 30,000 एंड 10,000। मैंने जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:1, इसमें मैंने 1 लाख प्रॉफिट जो था वो डिवाइड कर दिया। अब गारंटीड अमाउंट कितना है, गारंटीड अमाउंट क्या आपको ऐसे प्रॉपर कॉलमनर फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है, so that it looks neat and clean. Okay, guaranteed amount is how much, 16,000। तो चलो यहाँ पे 16,000 सी के पास लिख लेते हैं हम लोग। अब क्या बचा, अभी सिर्फ हमें माइनस करना है, डेफिशिएंसी निकालना है। चलो डेफिशिएंसी कितना हो गया, 6,000 इज द डेफिशिएंसी। 6,000 सी को देने पड़ेंगे, कहां से आएंगे, ए और बी देंगे। ए और बी कौन से रेशियो में देंगे, 2:1। तो ए और बी से 2:1 रेशियो में डेफिशिएंसी की अमाउंट ले लो। तो ए के अकाउंट को 4,000 से डेबिट करो, बी के अकाउंट को 2,000 से, और सी के अकाउंट को 6,000 से क्रेडिट होगा। गेटिंग इट, ये ब्रैकेट्स में इसलिए दे रही हूँ फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि किसके अकाउंट को डेबिट हो रहा है और किसके अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। जहां क्रेडिट हो रहा है आई एम नॉट पुटिंग द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट स्टैंड फॉर माइनस साइन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये मैंने वैसे किया हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के, कि माइनस कब करना है और पॉजिटिव फिगर कब रखनी है, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा है सब में, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। चलो सिंपल है, एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लो। ऑलराइट, ये मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग की फिगर आएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस, 1 लाख था, राइट। बस अभी क्या करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो, टू ए, टू बी एंड टू सी। ए का कितना हिस्सा था, 631, राइट। तो 60,000 इनर कॉलम में लिखा है, देखिए मैंने ये इनर कॉलम, वाई, बिकॉज डेफिशिएंसी का मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखाना है। तो जो माइनस होगा दैट इज गोइंग टू बी माय डेफिशिएंसी का फिगर। ए और बी से माइनस है डेफिशिएंसी, और सी को प्लस है, तो सी के अकाउंट में इतना एडिशन होगा और ए और बी के अकाउंट में सब्ट्रैक्शन होगा, 4, 2 और 6। तो चलो
60,000 में से 4,000 निकाल दो, यहाँ से 2,000 और यहाँ पे ऐड कर दो 6,000 रुपए, राइट। तो कितना हुआ, 60 में से 4 गया 56,000, this is going to be your 28,000 and now this is 16,000, करेक्ट। देखो हमारा कैलकुलेशन एक बार, 56 प्लस 28 प्लस 16 आ गया 1 लाख, मतलब हमारा ये अकाउंट बराबर टैली हो गया, हमने सही से किया। ये हम यही के यही चेक कर सकते हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंटेंसी, राइट। तो मैंने क्या किया, जो भी ट्रांसफर था प्रॉफिट का वो दिखा दिया, डेफिशिएंसी ऐड और माइनस कर दिया और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। सिंपल, वेरी वेरी इजी, राइट। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। Amar, Akbar and Anthony entered into partnership on 1st April to share profits and losses in the ratio 12:8:5। यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। It was provided that in no case Anthony's share in the profit be less than 25,000 per annum। चाहे कुछ भी हो जाए, एंथनी को 25,000 देना ही है। The profits and losses for the period ended, 3 साल के दिए हैं हमें और 1 साल में लॉस है, ठीक है। पास नेसेसरी एंट्रीज है, अभी पहले इसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम करेंगे पास, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट सिनेरियो, प्रॉफिट इज ऑफ 1 लाख, तो अमर, अकबर एंड एंथनी, हम टेबुलर फॉर्मेट बना लेंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट यहाँ पे है 1 लाख रुपए, ठीक है। और 1 लाख को हमें 12:8:5 में डिवाइड करना है। तो चलो कैलकुलेटर लेते हैं हाथ में और डिवीजन में कितना अमाउंट आता है देखते हैं। अमर का आ गया 48,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट, अकबर का आ गया 32,000 और एंथनी का आ गया 20,000, करेक्ट। 1 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया। अभी गारंटीड अमाउंट कितनी है, 25,000 है। Now what am I going to do? I just have to compare कर दो कि 25 ज्यादा है ना, गारंटीड अमाउंट ज्यादा है, तो मतलब 5,000 डेफिसिट है। 5,000 से ये जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है ये कम है, तो 5,000 कौन देगा, अमर और अकबर। इन विच रेशियो, ये जो रेशियो है ना 12:8, 12:8 को हम सिंपल कैसे कर सकते हैं, 3:2 बोल सकते हैं ना, 4 2s are 8 and 4 3s are 12, so this is their ratio 3:2। ये डेफिशिएंसी, आपको अगर 12:8 लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5,000 मतलब 3,000 जो है ये अमर देगा, 2,000 अकबर देगा और 5,000 जाएंगे टोटल इन एंथनीज अकाउंट, ठीक है। तो इसमें अभी जर्नल एंट्री हमें सिर्फ पास करनी है, हमारा कैलकुलेशन तो हो गया। तो जर्नल एंट्रीज हमारी क्या क्या आएंगी, सबसे पहली वाली जर्नल एंट्री आएगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करना है, 1 लाख। पूरा की पूरा प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू अमर, टू अकबर एंड टू एंथनी, और यहाँ पे लिखो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 48, 32 एंड 20, 48,000, 32,000 एंड 20,000, करेक्ट। ऑल राइट, अभी डेफिशिएंसी की एंट्री देखो, हाँ क्या आएगी डेफिशिएंसी, कौन से पार्टनर का अकाउंट बढ़ रहा है, अकाउंट बढ़ रहा है एंथनी का, तो हमें एंथनी के अकाउंट को क्रेडिट करना है टू एंथनीज अकाउंट बाय 5,000। और कौन से पार्टनर्स देने वाले हैं, अमर और अकबर दे रहे 3,000 और 2,000, तो इनके कैपिटल में से उतना पैसा गया तो कैपिटल अकाउंट कम हो गया,
क्रेडिट को कम करना है तो हम करेंगे डेबिट। करिए यहाँ पे, अमर अकाउंट डेबिट 3000, अकबर अकाउंट डेबिट 2000, to Anthony 5000 और नरेशन being deficiency transferred to the partners। ठीक है, क्लियर हो गया? फर्स्ट सिनेरियो एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ऑलराइट, अभी सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या दिया है? देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। तो चलो 1,50,000 को हम टैब्यूलर फॉर्मेट बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अमर, अकबर, एंथनी। 1,50,000, the profit sharing ratio of 12:8:5। 72,000, 48,000 and 30,000। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें कंपेयर करना है। गारंटीड अमाउंट कितना है? गारंटी कितना दिया था? 25,000 दिया था। क्या मतलब? आपने बोला था एंथनी को दैट 25,000 देंगे, लेकिन एक्चुअली में तो आप 30,000 दे रहे हो। तो कोई डेफिशिएंसी आया क्या? नो डेफिशिएंसी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? और कोई भी एडिशनल कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने बोला था, जो प्रॉफिट का आपने आपको प्रॉमिस दिया हुआ था, वो मिल चुका है एंथनी। तो एंथनी इज वेरी हैप्पी, नो नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। सिर्फ आपको जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करनी है। सिर्फ हम वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको ऐसे नहीं करना है, हाँ, प्रॉपर पूरा लिखना है एग्जाम में। 1,50,000 अमर टू अकबर एंड एंथनी। कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखना है आपको, अमर कैपिटल अकाउंट, एंथनी कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 72,000, 48,000 एंड 30,000। क्लियर? ये ऐसा सिनेरियो है जहां पे एक्चुअल प्रॉफिट वाज मोर देन द गारंटीड अमाउंट। करेक्ट? तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। अभी नेक्स्ट सिनेरियो क्या है? बी वेरी वेरी अटेंटिव। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो में लॉस हुआ है हमारे फर्म को। देयर इज अ लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज। ऐसे में हमारा कैलकुलेशन कैसे चेंज होता है? लेट अस सी। हम टैबुलर फॉर्मेट बना लेंगे पहले। अमर, अकबर एंड एंथनी। There is a loss of 1 lakh rupees which has to be distributed in 12:8:5। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लॉस। 48,000, 32,000 and how much? 20,000। There is a loss, right? मतलब लॉस की हमारी एंट्री क्या होती है? हम पार्टनर्स का जो अकाउंट है उसे हम डेबिट करते हैं, इजंट इट? हम अगर लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? अमर अकाउंट डेबिट, अकबर्स अकाउंट डेबिट, एंथनीज अकाउंट डेबिट बाय 20,000 और हम प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज लॉस हुआ है, इजंट इट? अब मुझे बताइए यहाँ पे गारंटीड अमाउंट कितना है? गारंटीड अमाउंट फॉर एंथनी वाज 25,000। दिस इज क्रेडिट, राइट? क्या बोला था कि 25,000 रुपए मिलने वाले हैं एंथनी को, लेकिन इस केस में तो उल्टा कर दिया। दिए तो कुछ भी नहीं और 20,000 ले लिए एंथनी, राइट? डेबिट दे दिया, क्रेडिट तो दिया ही नहीं। तो एंथनी बोलेगा क्या चल रहा है बाबा यहाँ पे? तो हमारा यहाँ पे क्या बोला है? इन दिस सिनेरियो व्हेनेवर देयर इज अ लॉस, जब लॉस होता है तो हम उसे ऐड करेंगे डेफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें 25 प्लस 20 करना है, इज 45,000। 20,000 का लॉस का शेयर और 25,000 इज द एक्चुअल गारंटीड अमाउंट। तो 20 प्लस 25 ये 45,000 है जो हमारा डेफिशिएंसी का अमाउंट है। समझ में आ गया?
देयर इज अ लॉस, इसलिए मुझे वो ऐड करना पड़ेगा मेरे गारंटीड अमाउंट में। 45, अभी ये 45 को आप डिवाइड कर दो। 45 कौन देगा? ए और बी देंगे, अमर और अकबर देंगे इन देयर रेशियो। तो अमर देगा 27,000, अकबर देगा 18,000 एंड टोटल इन एंथनीज अकाउंट विल बी 45। क्लियरली समझ गया क्या किया हमने? देयर वाज अ लॉस, तो लॉस के सिनेरियो में हमें ऐड करना है, ठीक है। चलो अभी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहली वाली जर्नल एंट्री क्या है हमारी? लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी लॉस है, प्रॉफिट नहीं किया हुआ है, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सवाल नहीं आता। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कब बनेगा? जब प्रॉफिट है उसे हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है ना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का सवाल ही नहीं आता। हमारा यहाँ पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और हम तीनों पार्टनर्स में लॉस डिवाइड कर देंगे। तो अमर्स अकाउंट डेबिट क्या है? 48, 32 एंड 20। अमर्स अकाउंट डेबिट 48,000, अकबर्स अकाउंट डेबिट 32,000, एंथनीज अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी केयरफुल, ओके, नो एप्रोप्रिएशन हियर। 1 लाख लॉस यहाँ पे लिख लीजिए, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, अभी डेफिशिएंसी की एंट्री पास कैसे करेंगे? कौन से पार्टनर्स दे रहे हैं? अमर और अकबर, इसीलिए उन दोनों के अकाउंट को मुझे डेबिट करना है। और एंथनी को मिल रहा है, तो एंथनी के अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगी। कितना है टोटल? 27 एंड 18। तो 27,000 अमर देगा, 18,000 अकबर देगा, और टोटल एंथनी को मिलेंगे 45,000। और आप लिखेंगे बीइंग डेफिशिएंसी प्रोवाइडेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, समझ में आया? तीनों सिनेरियो में क्लियरली समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए हमने केसेस कौन से कर लिए जहां पे फर्म ने गारंटी दिया है पार्टनर को, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं जहां पे देयर इज अ पर्सनल गारंटी। पर्सनल मतलब एक कोई तो पार्टनर बोलता है कि बाबा मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जो भी इनकमिंग पार्टनर है से प्रॉफिट का जो भी शेयर है वो कितना होगा, इट इज माय पर्सनल गारंटी। तो ऐसे सिनेरियोज में हम क्या करते हैं? लेट अस सी। X, Y, and Z are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 5:3:2. However, Z is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as share of profit every year. Any deficiency arising on the account shall be borne by Y. देखो स्पेसिफिकली सिर्फ Y का नाम दिया है, तो ये हो गया पर्सनल गारंटी, ठीक है, ओके। The profits for the 2 years ended 31st March and 31st March 23 are 40 and 60,000 respectively. Prepare P&L appropriation account for the 2 years. All right, बना लेंगे हम। अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा X, Y और Z का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, इसलिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द प्रॉफिट? 40,000 रुपीज, राइट। अभी 40,000 को मुझे डिवाइड कर लेना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 5:3:2। तो चलो कैलकुलेटर्स निकालो और फटाफट से डिवाइड कर लो। 20,000 40,000 को 20,000 12,000 एंड 8,000, ठीक है। ये हमारा डिविजन हो गया। अभी व्हाट इज द गारंटीड अमाउंट? गारंटीड अमाउंट इज 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिख लो, ठीक है। अभी हमें निकालना है डेफिशिएंसी।
व्हाट इज द डेफिशिएंसी? माइनस करिए, गारंटीड अमाउंट 10,000 है और एक्चुअल प्रॉफिट तो सिर्फ 8,000 है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो डेफिशिएंसी हो गया 2,000 का। ये कौन देगा? ये देगा एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट शैल बी बोर्न बाय वाई। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक दिया हुआ है हमें, एनी डेफिशिएंसी हैज टू बी बोर्न बाय वाई। तो कुछ नहीं करना है, जो 2,000 है वो सारे के सारे वाई के अकाउंट को हमें डेबिट कर देने हैं और जेड के अकाउंट को क्रेडिट करना है। सिंपल। चलो अभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम वो अमाउंट्स दिखाएंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट इन दिस ईयर? प्रॉफिट इज 40,000। ऑल राइट, अभी इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू एक्स वाई एंड जेड। 40,000 को एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। व्हाट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन? 20, 12 एंड 8। तो लिख लो यहाँ पे 20,000, 12,000 एंड 8,000। अभी इसमें क्या करेंगे हम? जो भी डेफिशिएंसी है वो ऐड या माइनस करेंगे। तो जेड के अकाउंट में जो भी डेफिशिएंसी है वो मिलने वाली है जेड को, तो जेड के अकाउंट में मैंने 2,000 ऐड कर दिए। और ये डेफिशिएंसी कौन दे रहा है? वाई दे रहा है, करेक्ट। तो वाई के अकाउंट में से इतना मैं माइनस करने वाली हूँ, 2,000। बचा कितना? 10,000। और ये तो 20,000 वैसे की वैसे बाहर आएगा एक्स का। ठीक है, आपको जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं आपको इनर कॉलम में करना है, सो आउटर कॉलम शुड लुक वेरी नीट। ओके, तो टोटल आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? टोटल ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इज 40,000। क्लियर है? ऑल राइट, अभी सेकेंड सिनेरियो देख लेते। सेकेंड सिनेरियो में उनका प्रॉफिट है 60,000। 60,000 को हमें अभी डिवाइड कर लेना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो डिवाइड कर लेते हैं, x by z 60,000। What is the profit sharing ratio? 5:3:2:2। 5:3:2। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर्स निकालो। 30,000 x का, y का 18,000 एंड z का 12,000। What was the guaranteed amount? z को कितना देना ही है? 10,000 देना है। अभी रुकिए और कंपैरिजन करिए। इज माय प्रॉफिट शेयर मोर देन द गारंटीड अमाउंट और लेस? इट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट। गारंटी तो सिर्फ 10 का दिया था, लेकिन एक्चुअली दे रहे हैं 12, तो कोई डेफिशिएंसी हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पे एडिशनल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हमें ट्रांसफर्स करने हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पहले तो हमारे पास बैलेंस कितना है? बैलेंस इज 60,000 एंड ये बैलेंस हम डिवाइड कर रहे हैं तीनों हमारे पार्टनर्स में। चलो डिवाइड कर लेते हैं, 2x 2y 2z। व्हाट इज द डिविजन? 30,000 18 एंड 12। 18,000 एंड 12,000। ठीक है, समझ में आ गया? अगर पर्सनल गारंटी है तो हम कैसे करते हैं डिविजन? एकदम क्लियर हो गया है यहाँ तक? ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक एकदम क्लियरली समझा है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको और थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड सम्स है गारंटी के लिए वो लेने वाली हूँ, एंड हम लास्ट सिनेरियो देखेंगे जहाँ पे पार्टनर इज गिविंग अ गारंटी टू द फर्म। तो ऐसे जो सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले। यहाँ तक का आप बहुत क्लियरली रिवाइज करके आप आइए और नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करिए, ताकि और भी क्लियरली आपको बाकी के सारे सम समझ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।